हर सुबह शहर के कोनों से एक जैसी आवाजें उठती थीं, गाड़ियों का शोर, हॉर्न की गूंज और भीड़ का अनंत बहाव। उसी भीड़ में एक चेहरा था, प्रेम मार्गो का। दिखने में साधारण, पर आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे कोई सवाल कई जन्मों से उत्तर मांग रहा हो। वह रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता, कॉफी का कप हाथ में, ईयरफोन कानों में, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता। वह सोचता, क्या यही जीवन है? हर दिन वही काम, वही चेहरे, वही थकान, और भीतर ये खालीपन क्यों? रात को जब वह अपने कमरे में अकेला होता, तो टीवी बंद करके खिड़की से बाहर देखता। शहर की रोशनी जैसे उसके भीतर के अंधेरे को और गहरा कर देती थी। एक रात उसने डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रहा हूं, पर इतना जानता हूं कि जो है वह पर्याप्त नहीं है। पहली मुलाकात। ओशो के शब्दों से एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसने बस में एक वृद्ध महिला को देखा। महिला के हाथ में एक किताब थी, ओशो, जीवन का रहस्य। कवर पर एक शांत चेहरा था, जिसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो बोलता था। प्रेम मार्गो ने उत्सुकता से पूछा, मां जी, ये किताब कैसी है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये किताब नहीं, आईना है। इसमें जो देखेगा वो खुद को पाएगा। वह बात प्रेम के भीतर उतर गई। शाम को उसने उसी नाम को इंटरनेट पर सर्च किया, ओशो। पहली बार उसने ओशो का प्रवचन सुना, जो है उसे देखो, बिना निर्णय के। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे लगा, जीवन की भागदौड़ में वह बस भाग रहा था, जी रहा नहीं। भीतर की शुरुआत। अब हर रात वह ओशो के प्रवचन सुनने लगा। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, पर फिर लगा जैसे कोई भीतर धीरे धीरे खुल रहा हो। वह महसूस करने लगा कि हर गुस्से, हर दुख, हर इच्छा के पीछे एक साक्षी है जो बस देख रही है। वह सोचता, क्या मैं वो साक्षी हूं? धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वह हर चीज को देखता था, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया के। यह नया अनुभव था। पहली बार उसे शांति मिली, जो किसी बाहरी चीज से नहीं, भीतर से उपजी थी। मौन की पुकार। एक रात उसने सपना देखा। वह एक विशाल सागर के किनारे खड़ा है। लहरें आकर उसके पैरों को छूती हैं और लौट जाती हैं। दूर किसी ने आवाज दी, जागो प्रेम। वह चौंक कर उठा। दिल तेज धड़क रहा था। घड़ी ने 3 बजाए थे। वह उठा, बालकनी में गया। आसमान तारों से भरा था और हवा में एक अनोखी शांति थी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब समय है भीतर जाने का। उस पल से प्रेम मार्गो का जीवन बदलने लगा। वह अब भीड़ में था, पर भीतर से अकेला नहीं था। वह मौन की ओर चल पड़ा था। कभी कभी जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, भले ही तुम उसे समझ न पाओ। प्रेम मार्गो अब हर शाम ओशो के प्रवचन सुनता था। वह अपने भीतर धीरे धीरे उतर रहा था। शोर के बीच उसने मौन का स्वाद चखा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक रविवार की सुबह वह एक ध्यान शिविर में पहुंचा। स्थान का नाम था संन्यास ध्यान केंद्र। चारों ओर पेड़, शांत वातावरण और मधुर संगीत। लोग मौन में बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर। वह भी वहां बैठ गया। पहली बार उसने इतना गहरा मौन महसूस किया, जैसे समय रुक गया हो। ध्यान सत्र खत्म हुआ तो सब धीरे धीरे बाहर जाने लगे। वहीं एक लड़की उसके पास से गुजरी, सफेद कपड़ों में, खुले बाल, आंखों में गहराई और शांति। उसकी मुस्कान में कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा। वह थी आर्या। आर्या ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, पहली बार आए हो? प्रेम मार्गो ने सिर हिलाया। हां, लेकिन लगता है जैसे हमेशा से यही था। आर्या मुस्कुराई। यही तो ध्यान है, जो जगह तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचा दे। उस पल प्रेम मार्गो को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का दरवाजा खोल दिया हो। 2 आत्माओं का संवाद। अगले कुछ दिनों में दोनों अक्सर ध्यान सत्रों में मिलने लगे। कभी कभी वे कुछ नहीं बोलते, बस पास बैठते और मौन साझा करते। एक दिन आर्या ने कहा, तुम्हें पता है प्रेम, लोग सोचते हैं ध्यान कुछ पाने के लिए किया जाता है, पर असल में ध्यान सब छोड़ने की कला है। प्रेम बोला, सब छोड़ देना? क्या इसका मतलब प्रेम भी? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। सच्चा प्रेम तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ होता है।
उसके ये शब्द प्रेम मार्गो के भीतर गूंज उठे। वह समझ गया कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। दूरी का क्षण दिन बीतते गए। दोनों का मौन गहरा होता गया। पर एक दिन आर्या ने कहा, प्रेम, मैं जा रही हूं। वह चौंक गया। पूना, ओशो कम्यून, मुझे वहां कुछ समय रहना है। प्रेम ने धीमी आवाज में कहा, और मैं? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आना होगा जब भीतर से बुलावा आए, क्योंकि जागरण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। प्रेम मार्गो कुछ नहीं बोला। उसने बस उसकी आंखों में देखा। वहां कोई विदाई नहीं थी, बस गहरी शांति थी। वह चली गई और उसके साथ उसका मौन भी। भीतर की हलचल दिन बीतते गए। प्रेम मार्गो अब पहले जैसा नहीं था। ऑफिस की बातें, दोस्तों की हंसी, सब उसे दूर लगने लगा। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मैं उसे याद करता हूं, या उस मौन को जो हम साझा करते थे? वह समझ गया कि आर्या उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा थी। उसने उसे रास्ता दिखाया था, चलना उसे खुद था। ओशो की आवाज। एक रात उसने ओशो का एक प्रवचन सुना। जब प्रेम में पीड़ा हो तो समझो कि वह प्रेम सच्चा है, क्योंकि झूठा प्रेम सुख देता है और सच्चा प्रेम रूपांतर। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है ताकि हम स्वयं को पा सकें। आर्या के जाने के बाद प्रेम मार्गो का जीवन जैसे ठहर गया था। वह काम करता, मुस्कुराता, पर भीतर एक गहरी खामोशी थी। वह हर सुबह ध्यान करता, ओशो के शब्द सुनता, पर अब शब्द उसके लिए किताब नहीं थे, वे उसके जीवन का अनुभव बन गए थे। भीतर की क्रांति। एक दिन ऑफिस में अचानक बॉस ने कहा, प्रेम, तुम्हारा ध्यान अब काम में नहीं है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। प्रेम मुस्कुराया, हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। पहले मैं सोता था, अब थोड़ा थोड़ा जागा हूं। बॉस हंस पड़ा, तुम्हें छुट्टी चाहिए शायद। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, हाँ, शायद जिंदगी भर की। और उसने इस्तीफा दे दिया। कोई बड़ी योजना नहीं थी, सिर्फ एक दिशा थी, भीतर की ओर। उसने अपने सारे सामान को समेटा, कुछ कपड़े, एक डायरी और ओशो की किताब। वह निकल पड़ा, पूना की ओर। आश्रम का मौन पूना पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। चारों ओर हरियाली, ध्यान हाल में बैठे लोग, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा था। वह कम्यून में दाखिल हुआ। द्वार पर लिखा था, वेलकम टू योर सेल्फ। वह मुस्कुराया। हाँ, अब वह अपने पास लौट आया था। उसे एक ध्यान सत्र में बैठने की अनुमति मिली। हॉल में सैकड़ों लोग थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, और बीच में एक गहरा मौन था। वह आंखें बंद कर बैठ गया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर भीतर से एक आवाज आई,